2 नवंबर साल 1990। 30 साल पहले अयोध्या में हजारों की संख्या में कार्य सेवक इकट्ठे हो चुके थे। सभी का मकसद था बाबरी मस्जिद पर भगवा फहराना और वहां पर राम मंदिर का शिलान्यास करना। इसी मकसद से कोलकाता से 2 भाई भी आए हुए थे। ये दोनों भाई 200 किलोमीटर पैदल चलकर अयोध्या पहुंचे थे और जब कार्य सेवकों का समूह बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ रहा था तब ये दोनों भाई उस समूह में सबसे आगे चल रहे थे और बाबरी मस्जिद में सबसे पहले एंटर करने वाले यही दोनों भाई थे। यहाँ तक कि बाबरी मस्जिद में चढ़कर सबसे पहले भगवा इन्हीं दोनों भाइयों ने फहराया था। लेकिन कहते हैं ना, होई सोई जो राम रची राखा। जी हाँ, जब कार्य सेवकों पर गोली चली तो राम के नाम पर सबसे पहले गोली खाने वाले यही दोनों भाई थे। आज बात कोलकाता से आए 20 और 23 साल के कोठारी भाइयों की। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज जो अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है वो कोई 20-30 साल का परिणाम नहीं है, बल्कि ये पिछले 500 साल से चले आ रहे संघर्ष का परिणाम है। राम मंदिर आंदोलन की हलचल देश भर में हर समय होती रही, लेकिन यदि हम राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन की बात करें तो वो हमें देखने मिलता है 1983 के बाद से। उस वक्त राम मंदिर आंदोलन की आवाज देश के हर शहर तक पहुंच रही थी। ऐसे ही ये आवाज कोलकाता के बड़ा बाजार में रहने वाले 23 साल के राम कुमार और 20 साल के शरद कोठारी के कानों तक भी पहुंच रही थी। राम कुमार और शरद कोठारी ये दोनों सगे भाई थे। ये दोनों भाई आरएसएस की ही एक इकाई बजरंग दल से जुड़े हुए थे। दोनों भाई प्रतिदिन शाखा भी जाया करते थे। साल 1990 में जब राम मंदिर आंदोलन की हलचल देश भर में बढ़ रही थी और सभी कार्य सेवक अयोध्या पहुंच रहे थे तो इन दोनों कोठारी भाइयों की भी राम मंदिर आंदोलन में शामिल होने की बड़ी दिलचस्पी थी। कोठारी भाइयों की बहन पूर्णिमा कोठारी जी बताती हैं कि जब अयोध्या जाने की बात बड़े भाई राम कुमार ने पिता से बताई तो पिता ने राम कुमार से बोला कि हम तो मारवाड़ी परिवार से हैं, हम धन से भी सहयोग कर सकते हैं, वहाँ जाने की क्या जरूरत है। तब राम कुमार ने बोला, पिताजी ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, हमें किसी भी कार्य को करने के लिए तन मन धन तीनों से सहयोग करना चाहिए। बजरंग दल ने सभी कार्य सेवकों के लिए एक शर्त रखी थी कि हर घर से केवल एक ही व्यक्ति आंदोलन में शामिल होगा। जब इस बात को लेकर दल के लोग कोठारी भाइयों से बात कर रहे थे तब बड़े भाई राम कुमार को बोला गया कि अगले महीने तुम्हारी बहन की शादी है, घर के सभी कार्यों को देखना होगा, इसीलिए तुम रुक जाओ। मगर राम कुमार ने साफ मना कर दिया और बोले, मैं तो जाऊंगा, छोटे को रोक लो। जब लोगों ने शरद से रुकने के लिए बोला तो शरद ने बोला, जहाँ राम जाएंगे वहाँ लखन जाएगा। और ऐसे दोनों भाई अपनी जिद में अड़े रहे। 28 अक्टूबर 1990 ये वो दिन था जिस दिन कोठारी भाई अयोध्या के लिए रवाना हो रहे थे। घर से निकलते वक्त पिता ने दोनों भाइयों से बोला, 13 दिसंबर को तुम्हारी बहन की शादी है, अगर तुम दोनों चले जाओगे तो मेरे साथ काम में हाथ कौन बटाएगा। तब बड़े बेटे राम ने बोला, आप परेशान मत होइए, जैसे ही आंदोलन खत्म होगा हम आकर पूरा काम संभाल लेंगे। मगर राम को कहाँ पता था कि वो अपनी बहन को अब कभी भी नहीं देख पाएंगे। सफर के बीच में जब सड़क बंद मिली तो दोनों भाई 200 किलोमीटर पैदल चलकर 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचे और जब हजारों कार्य सेवकों ने बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ने का ऐलान किया तो उस समूह में ये दोनों भाई सबसे आगे चल रहे थे। बाबरी मस्जिद की सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट ने 23,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया था, लेकिन कार्य सेवकों का समूह इतना ज्यादा था कि पुलिस कर्मी उन्हें रोकने में असमर्थ थे। और जब कार्य सेवकों ने बाबरी मस्जिद में एंटर किया तब इन्हीं दोनों भाइयों ने सबसे पहले बाबरी मस्जिद में एंटर किया था और ये दोनों भाई सीधा दौड़कर मस्जिद के ऊपर चढ़ गए। इनके हाथों पर एक भगवा झंडा भी था जिसे इन दोनों भाइयों ने बाबरी मस्जिद पर सबसे पहले फहराया था। और इस तरह ये दोनों भाई राम कुमार कोठारी और शरद कोठारी राम मंदिर की कहानी बन गए। अयोध्या में चारों तरफ सिर्फ इन्हीं दोनों भाइयों की चर्चा हो रही थी। युद्ध में अयोध्या नाम की छपी एक किताब के अनुसार 2 नवंबर को ये दोनों भाई जब विनय कटियार के नेतृत्व में दिगंबर अखाड़े से हनुमानगढ़ी की तरफ जा रहे थे तब पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। ये दोनों भाई फायरिंग से बचते हुए एक घर में जाकर छिप गए। तभी सीआरपीएफ के एक इंस्पेक्टर ने शरद को खींच करके घर से बाहर निकाल लिया। फिर वह शरद को सड़क पर बैठाता है और उसे गोली मार देता है। छोटे भाई पर चली गोली को देखकर राम कुमार तुरंत कूद पड़ता है। तभी इंस्पेक्टर राम कुमार पर भी गोली चला देता है जो उसके गले को चीरते हुए उसके पार चली जाती है और ऐसे दोनों कोठारी भाई वहीं पर दम तोड़ देते हैं। देखते ही देखते कुछ ही पल में ये बात पूरी अयोध्या में आग की तरह फैल जाती है। 4 नवंबर 1990 को दोनों कोठारी भाइयों का अयोध्या की सरयू नदी के तट पर अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार में हजारों की तादाद में लोग उन्हें देखने आए हुए थे।
और कोठारी भाई अमर रहे के जोरों से नारे लग रहे थे। राम के नाम पर गोली खाने वाले कोठारी भाइयों को आज भी अयोध्या में याद किया जा रहा है। आज जब अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, तो इन दोनों भाइयों की याद में अयोध्या में 2 रास्ते बनाए जा रहे हैं, जिनसे चलकर भक्त लोग राम मंदिर जा सकेंगे। तो ये थी वीर कोठारी भाइयों की कहानी। और ऐसे न जाने कितने भक्त लोग रहे होंगे जिन्होंने अपना बलिदान राम मंदिर के लिए दे दिया। आप में से कौन कौन अयोध्या जा रहा है, कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही संस्कृति और ग्रंथों से जुड़ी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।